सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताया है, m1 m2 से बड़ा है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये जो ब्लॉक रहेगा ये x डिस्प्लेसमेंट से कितना हो गया, नीचे की तरफ गया। अगर ये x डिस्प्लेसमेंट से नीचे जाएगा तो उतने से ये ब्लॉक भी क्या आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये चीज फिक्स हो गया। नेक्स्ट, इस पे कौन कौन से फोर्सेस है। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो मास रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, नीचे एक्ट करेगा। टेंशन T कहाँ पे एक्ट करने वाला है, ऊपर। सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या रहेगा, T रहेगा। इसका भी मास कहाँ रहेगा, m2g, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। अब हम लोग क्या करते, वर्क डन का हम लोग क्या करते, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते। दैट इज वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्सेस, ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है, तो पहले ब्लॉक पे यहाँ पे टेंशन है, टी ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहने की वजह से माइनस टी एक्स आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मास की वजह से, तो m1g कहाँ पे, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो प्लस आएगा, और यहाँ पे आएगा m1gx आएगा। नेक्स्ट m2 के लिए देखते, m2 के लिए फोर्स कहाँ पे, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ऊपर, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, और ये क्या रहेगा, इट विल बी m2gx आएगा। नेक्स्ट, टेंशन कहाँ पे, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे हो रहा है, ब्लॉक का ऊपर की तरफ हो रहा है, दोनों का साइन क्या आएगा, सेम, यहाँ पे आएगा प्लस टीएक्स। अब इधर क्या आने वाला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ब्लॉक नीचे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी ऑफ कोर्स क्या रहेगा, v रहेगा। ब्लॉक इस तरफ पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, v रहेगा। चल, ये आपको पता है दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम, जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ। पहले वाले ब्लॉक का क्या रहेगा, m1, v का माइनस v का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा, ये प्लस आएगा। अब दूसरा क्या आएगा, हाफ m2, इसका वेलोसिटी कहाँ पे, ऊपर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर ही आएगा। अब इनिशियली दोनों ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स क्या होएगा, कैंसिल। अब ये दोनों टर्म में gx क्या है, कॉमन है, तो मैं gx को कॉमन लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। ओके, ये इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे हाफ कॉमन है, v स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा m1 प्लस m2। ये चीज भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे v ढूंढना है, तो v स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 2gx, यहाँ पे रहेगा m1 माइनस m2, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। चलो इधर तक हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमें सिर्फ v ढूंढना है, तो v इक्वल टू आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा 2gx, यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2 अपॉन यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2। चलो, तो हमें क्या मिला, v मिल गया। ओके, अब सपोज क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सीलरेशन, तो आप न्यूटन्स लॉ यूज करके भी क्या कर सकते हो, एक्सीलरेशन ढूंढ सकते हो। और आपको पता भी है क्या रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा a इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, टोटल मास आएगा m1 प्लस m2, और ऊपर क्या आएगा, इट विल बी m1g माइनस क्या आएगा, m2g। ये आप न्यूटन्स लॉ से डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, अब एक और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, तो जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज dv अपॉन dx इंटू क्या आएगा, यहाँ पे 2v आएगा। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी, तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, v स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2v, यहाँ पे आएगा dv अपॉन dx आएगा। सॉरी, ये जस्ट ये एक्सीलरेशन ये रहता है, मैं जस्ट इधर ये मार्क करके रखता हूं। ओके, अब
यहाँ पे ये इक्वल टू रहेगा, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, दोनों बॉडीज का मासेस कांस्टेंट है, m1 प्लस m2 कांस्टेंट है, तो उसको सब बाहर निकाल लो। ओके, x का डेरिवेटिव x रेज टू कितना है 1, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है n, x रेज टू n माइनस 1 रहता है। यहाँ पे x रेज टू 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, x रेज टू 1 माइनस 1 आएगा, तो इक्वल टू क्या रहेगा 1 इंटू x रेज टू 0 विच इज इक्वल टू 1। ये 2 और ये 2 क्या होएगा कैंसिल, v dv बाई dx क्या है a है, और ये इक्वल टू क्या है g, m1 माइनस m2 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस। तो न्यूटन्स लॉ से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ये मेथड से भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट। ये तो कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। यहाँ पे कितना रहेगा t, इधर ये कितना रहेगा t, इधर ये t रहेगा, इस तरफ ये t से पुल करेगा, पुली को इस तरफ t से पुल करेगा। यहाँ पे जो टोटल टेंशन रहने वाले क्या रहेगा 2t, इधर जो टेंशन रहेगा 2t रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज जो बेसिक है हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। लेट से ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे स्लाइड होएगा, इसका एक्सीलरेशन हम लोग a1 लेते हैं। ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड होएगा कितने से, a2 से। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, आप डायरेक्टली ये पुली के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पुली का फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ पुली, ये इक्वल टू क्या रहेगा a1 प्लस a2 अपॉन क्या रहेगा 2। ध्यान देना, अब इस तरफ का जो स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स स्ट्रिंग है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना रहने वाला है 0। तो a1 को हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये पुली का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ऑफकोर्स ये पुली का एक्सीलरेशन क्या रहेगा a2, और ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस a2 अपॉन कितना आएगा 2। ओके, एपी को हम लोग क्या लेंगे, पुली जितने से नीचे जा रहा है उतने से ये a1 भी क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस a1 इक्वल टू क्या रहेगा माइनस a2 अपॉन 2। तो ये क्या होएगा माइनस 2a1 इक्वल टू क्या रहेगा माइनस a2, माइनस और माइनस कैंसिल, हम लोग क्या लिख सकते a2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1 लिख सकते। ये एक तरीका है। मैंने आपको दूसरा भी तरीका बताया था, वो क्या है, टेंशन को एक्सलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो t इस तरफ है, एक्सलरेशन भी इस तरफ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे t इंटू a2। यहाँ पे 2t ऊपर की तरफ है, एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, तो साइन क्या आएगा माइनस, और ये इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा t a2 इक्वल टू क्या रहेगा 2t a1, t और t कैंसिल, a2 इक्वल टू क्या आ रहा है 2a1। ठीक है, तो दोनों से आपको आंसर सेम ही आएगा, मेन आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे मूविंग पुली का सम्स को सॉल्व करते करते। चलो रिलेशन मिल गया, अब जरा समझने का ट्राई करो। अब अगर ये 1 मीटर से नीचे जा रहा है तो ये कितने से मूव करेगा, ये मूव करेगा 2 मीटर से। आई होप ये बात को क्लियरली समझ में आया, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कितना है इट इज a, और यहां पे कितना है इट इज 2a। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक अपने को क्या करना है, W नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो जरा ट्राई करो। ओके, सबसे पहले ये ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है। सबसे पहले इसका mg कहाँ पे नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे ऊपर। अब ब्लॉक आगे मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा पीछे, ये चीज कंफर्म है। अब कितने से डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर से, टेंशन एक्ट कर रहा है इस तरफ। चलो सब हमने किया, अब इससे क्या क्या वर्क मिलेगा। अब इससे हम लोग सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे एफ एस कहाँ पे जा रहा है लेफ्ट की तरफ, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है राइट की तरफ, तो साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा एफ एस इंटू क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या आएगा 0। नेक्स्ट mg नीचे,
डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? राइट में। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। टेंशन राइट की तरफ, फिर टेंशन राइट की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना है? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो ये क्या आएगा? इंटू 2। ओके, ये क्या हो गया? ऊपर के ब्लॉक की वजह से मालूम पड़ा वर्क डन कितना है। अब नीचे के ब्लॉक का वर्क डन क्या क्या है, चलो उसके लिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका वेट कहां पे एक्ट करेगा? नीचे, दैट इज 4G नीचे। टेंशन कहां पे एक्ट करेगा? ऊपर, दैट इज 2T ऊपर। और कोई फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर। चलो अब नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? नीचे, 1 मीटर का हो रहा है। तो वर्क डन क्या क्या रहेगा? 4G नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या आएगा? 4G इंटू 1। यहाँ पे 2T कहां पे जा रहा है? ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2T आएगा। 1 कहां पे जा रहा है? नीचे। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो मिल गया हम लोग को टोटल वर्क डन। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चीज, यही वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे? डब्ल्यू नेट इक्वल टू, ये लिखना, डब्ल्यू नेट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये पहले लिख लेना। हमारे डब्ल्यू नेट में क्या क्या आएगा? -2fs, फिर +2t, फिर यहाँ पे आएगा +4g -2t इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली दोनों ब्लॉक क्या था? रेस्ट पे था, तो इनिशियल जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा ये तो 0 आ जाएगा, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दो, मैं इसको जरा नीचे लिख के बता रहा हूं। अब ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी, लेट से इसका वेलोसिटी कितना है? v है। तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ v रहेगा। ये एक्सेलरेशन डबल है, तो डिस्प्लेसमेंट डबल, वेलोसिटी भी क्या होगा? डबल होएगा। तो चलो, हाफ इंटू मास कितना है? 4 है, उसका वेलोसिटी कितना है? v है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ इंटू 4 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट 2 के लिए क्या आएगा? हाफ, मास कितना है? 2, वेलोसिटी कितना है? 2v का क्या होएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू आएगा, 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा 2v स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल, ये कितना आएगा? 4v स्क्वायर आ जाएगा। चलो, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आएगा? 6v स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, चलो इसका कैलकुलेशन करते। fs क्या रहेगा? fs रहेगा न्यूएस इंटू एन। न्यू का वैल्यू कितना है? 0.1 है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? इट इज m इंटू जी, दैट इज 2 इंटू 10 आएगा। ये 2t और ये 2t कैंसिल होएगा। प्लस यहाँ पे कितना रहेगा? 40 रहेगा। अब 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। 10 और 10 क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना होएगा? -4 प्लस 40 होएगा। तो -4 प्लस 40 ये कितना होएगा? 36 अपॉन कितना होएगा? नेक्स्ट स्टेप में इधर आएगा 36 आएगा। 6v स्क्वायर को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा? डिवाइड। 36 अपॉन 6, तो ये कितना आएगा? 6। ये इक्वल टू क्या रहेगा? v स्क्वायर रहेगा। v इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये रहेगा आपका। यहाँ पे जो मास है उसको 2 kg लेना बस। अब सबसे पहले क्या होएगा? हम लोग ये फोर्स को क्या करेंगे? धीरे धीरे करके क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब धीरे धीरे इंक्रीज करने पे सबसे पहले चीज क्या होगा? यहाँ पे इस तरफ क्या लगने वाला है? फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे क्या लगने वाला है? fs लगने वाला है सबसे पहले। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स को और बढ़ा रहा हूं और इंक्रीज करते जा रहा हूं। क्या होएगा? ये fs भी क्या होते रहेगा? fs भी इंक्रीज होता जाएगा, इसके जितना ही इंक्रीज होते रहेगा। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जब क्या होएगा? ये जो f है ये क्या होएगा? fs या फिर f लिमिटिंग से क्या रहेगा? इसका ज्यादा रहेगा। अब जैसे ही आपका f लिमिटिंग से ज्यादा रहेगा, ब्लॉक क्या होएगा? आगे मूव होएगा।
ठीक है, मैं पूरा एनालिसिस इसका बता रहा हूँ, ध्यान दो। ब्लॉक क्या होएगा, आगे मूव होएगा। चलो ब्लॉक आगे मूव हुआ, ठीक, अब ध्यान दो। अब जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव होएगा, यहां पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज ये वाले पार्ट में ये स्प्रिंग का क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होएगा। नॉर्मल मतलब नेचुरल लेंथ से क्या होएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होएगा। जैसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहां पे क्या आएगा, इधर एक फोर्स जनरेट होएगा कि एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स को और इंक्रीज कर रहा हूं। फोर्स को और इंक्रीज करने से क्या होगा, ये वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी बढ़ने से ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होने स्टार्ट होएगा, बढ़ने स्टार्ट होएगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने स्टार्ट होएगा, मतलब ये kx भी क्या होएगा, बढ़ने स्टार्ट होएगा। अब ये kx बढ़ेगा तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा, रोकने का ट्राई करेगा। मैंने क्या किया, फोर्स को और इंक्रीज किया, वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा, kx बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। अब ये प्रोसेस कब तक होते रहेगा, जब मेरा kx किसके बराबर रहेगा, fs के बराबर रहेगा। सॉरी fs नहीं, f लिमिटिंग के बराबर रहेगा। तब तक क्या होएगा, ये ब्लॉक मूव नहीं होएगा। अब जैसे मैंने क्या किया, फोर्स का वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दिया। थोड़ा और बढ़ाने से क्या होएगा, ऑफकोर्स वेलोसिटी इंक्रीज होएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा। ये ब्लॉक भी क्या होएगा, मूव होने स्टार्ट होएगा। ठीक है, वापस इसका एनालिसिस बताता, क्योंकि ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सम है। इसको आप ऐसे मतलब बिना सोचे समझे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होएगा। चलो वापस एनालिसिस बताता हूं, जरा ध्यान देना। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, एफ को बढ़ा दिया। एफ बढ़ाने से क्या होएगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। चल ये मैंने इंक्रीज किया, तो एफ एस भी क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, ये प्रोसेस कब तक होएगा, जैसे ही मेरा एफ किससे ज्यादा रहेगा, एफ लिमिटिंग से ज्यादा रहेगा, ये ब्लॉक क्या होएगा, आगे एक वेलोसिटी v के साथ मूव होएगा। जैसे ये ब्लॉक आगे v से मूव होएगा, ये स्प्रिंग का भी एक डिस्प्लेसमेंट आएगा और वो कितना रहेगा, x। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट x आ गया है, यहां पे ये ब्लॉक पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा विच इज कितना, kx। चलो इधर तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। मैंने फोर्स को और बढ़ा दिया, ये तो नहीं बढ़ेगा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू पे है। बढ़ेगा कौन, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से kx बढ़ेगा। अब kx बढ़ने की वजह से इसके ऊपर एक पीछे एक स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स लगेगा। ओके, एक और बार मैं बढ़ा देता हूं, वेलोसिटी और बढ़ेगा, x भी बढ़ जाएगा, kx भी बढ़ेगा। अब kx किसके बराबर है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू जितना हो गया। अगर अब मैंने क्या किया, फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, ऑफकोर्स इधर भी वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, kx भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्या होएगा, kx fs से ज्यादा रहेगा। जैसे आपका kx fs से ज्यादा हो गया, ये ब्लॉक में भी क्या होएगा, एक वेलोसिटी या फिर आप बोल सकते हो एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, किसी को डाउट है तो पूछ लें। एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। ये क्या था, ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन था m2। ये ब्लॉक कहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा राइट की तरफ सरक जाएगा। चलो इधर तक सरक गया है। ओके, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस है हम लोग वो चेक करते, जरा ध्यान देना। ये ब्लॉक पे एक तो क्या रहेगा, F रहेगा। स्प्रिंग फोर्स इसको क्या करेगा, नेचुरल लेंथ की ओर लाने का ट्राई करेगा। इसका वेट कहां पे एक्ट करने वाला है, नीचे। नॉर्मल कहां पे एक्ट करेगा, ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, दैट इज Fs। चलो ये ब्लॉक, ये तो वही जगह पे है, ये तो जस्ट मूव होने वाला कंडीशन है।
ओके, तो ध्यान देना यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक लगेगा इस पे नॉर्मल, mg रहेगा नीचे, स्प्रिंग फोर्स इसको राइट की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे आएगा kx, फ्रिक्शन फोर्स इसको कहाँ पे खींचेगा, पीछे के तरफ, लेकिन इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये वही जगह पे है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका है, ये ब्लॉक का हुआ है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप कौन से ब्लॉक पे लगाओगे, ये वाले ब्लॉक पे अप्लाई करोगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक मूव नहीं हुआ है, अभी जस्ट मूव होने वाला है। तो ये ब्लॉक का जो भी वर्क डन रहेगा जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, इसीलिए। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या क्या फोर्सेस है ये ब्लॉक पे चेक करो। एक है वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल। अब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट की तरफ, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कितना होना चाहिए, जीरो। नेक्स्ट, ग्रेविटी किधर, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर, 90 डिग्री पे, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी क्या बन गया, जीरो। अब देखो कौन कौन से फोर्स है, एक एक के एक्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट की तरफ, तो साइन क्या आएगा, माइनस, इधर आएगा के एक्स इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, इस चीज का जरा ध्यान देना। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जा रहा है, आगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस एफ एस इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। ओके, और कौन सा फोर्स बचा, एफ, एफ कहाँ पे है, राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे, राइट की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी, तो ये ब्लॉक का जो भी वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या लेंगे, वी लेंगे, ठीक, इसका जो भी फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम, इधर कितना आएगा, वी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये क्या रहेगा, प्लस, इनिशियली दोनों ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो। यहां तक किसी को डाउट है, पूछ लेना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ एक्स में इंटरेस्ट है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा सब जन इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस एफ एस इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, ये एफ का वैल्यू मिनिमम चाहिए। अब एफ का वैल्यू हम लोग मिनिमम कैसे ला सकते हैं, ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए। अगर आप बोलोगे चलो मैंने डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने जीरो किया तो मेरा एफ एक्स क्या आएगा, मिनिमम आएगा। लेकिन ये भी सोचो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो लिया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट को, लेट से अगर आपने जीरो किया तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए आप एक्स स्क्वायर को जीरो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका वर्क डन फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ को मिनिमम करना है, देखो ध्यान दो, एफ को मिनिमम करना है, तो इसमें से कोई एक क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, एक्स को आप लेस नहीं कर सकते हो। क्यों लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका एक्स जीरो बन गया तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप किसको जीरो कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, वेलोसिटी को मिनिमम रखो। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर, तो ध्यान दो, एक्स और इसको जीरो नहीं कर सकते हो, वरना फिर आपका वर्क डन क्या होएगा, जीरो। तो आप किसको जीरो कर सकते हो, वेलोसिटी को जीरो करना, ताकि आपका फोर्स क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे लिखना फोर्स मिनिमम है, इसका मतलब आप क्या करोगे, वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एफ एस इंटू एक्स, एक्स से डिवाइड करो तो एफ इक्वल टू मिलेगा हाफ के एक्स मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एफ एस मिलेगा। अभी ये एक्स किसके बराबर रहेगा, तो दूसरे ब्लॉक में जरा चेक करो, ये जो के एक्स है ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एक्स इक्वल टू यहाँ पे रहेगा एफ एस
के एक्स इक्वल टू यहाँ पे रहेगा न्यू इंटू क्या आएगा एम जी आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा न्यू एम जी अपॉन क्या आएगा k, तो f इक्वल टू आएगा हाफ k, x के बदले यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे न्यू एम जी अपॉन क्या सब्स्टिट्यूट करोगे k, fs के बदले आएगा न्यू इंटू क्या आएगा एम जी इंटू यहाँ पे बस ये आने वाला है और कुछ नहीं, दोनों में क्या कॉमन है न्यू एम जी कॉमन है, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा 3 न्यू एम जी अपॉन कितना रहेगा 2, ये रहेगा आपका मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स ये ब्लॉक को मूव करना है।